लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के दिनांक 8 जून 2021 के ऑर्डर में विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग के विषय में आदेशित किया गया है। हाई एवं हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कैरियर की दिशा कक्षा 10वीं से 12वीं के बीच में ही तय होती है, अतः विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में यूनिसेफ के सहयोग से मध्य प्रदेश में एमपी एस्पायर पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर 550 से अधिक कैरियर की जानकारी है, 21,100 से अधिक कॉलेज की जानकारी है, 1,150 से अधिक परीक्षा की जानकारी एवं व्यावसायिक कोर्सेज की जानकारी है तथा 1,120 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की जानकारी दी गई है। 11 जून 2021 के आदेशानुसार पुनः विद्यालयों को आदेशित किया गया है बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शालाओं को एमपी एस्पायर पोर्टल पर स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। विद्यार्थियों को उनके आईडी एवं पासवर्ड देकर के उनसे प्रोफाइल बनवाई जानी है। इसके लिए जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें दायित्व सौंपा जाएगा। विद्यालयवार कितने विद्यार्थियों की प्रोफाइल बनवाई गई है, इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर राज्य एवं जिला स्तर के सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब विद्यार्थियों को किस तरह से प्रोफाइल बनवाना है, उन्हें किस तरह से लॉगिन कराना है, आइए उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। गूगल के पेज पे या गूगल क्रोम पे जा करके आपको लिखना है mpaspire.com, mpaspire.com और इंटर कर देना है। इंटर करते साथ ही आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। मध्य प्रदेश कैरियर गाइडेंस पोर्टल पर आपका स्वागत है। इस पेज पर आकर के आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि लॉगिन करके आप कैरियर, कॉलेज प्रवेश परीक्षा, वोकेशनल कोर्सेस और छात्रवृत्ति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो विद्यार्थी लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद 2 काउंसलर टीचर्स लॉगिन कर सकते हो और तीसरा विद्यालय के द्वारा लॉगिन हो सकता है। लॉगिन करने के लिए पहले हम आपको बताते हैं कि विद्यार्थी कैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे। विद्यार्थियों को लॉगिन करने के लिए उनके पास समग्र आईडी व पासवर्ड है। समग्र आईडी उनके पास 9 अंक का होगा तथा पासवर्ड उन्हें डिफॉल्ट पासवर्ड है 1 2 3 5 6, इसे लिख करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो देखिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए इंग्लिश, हिंदी, गुजराती सारी भाषाएं दी गई हुई हैं। आप यहाँ पर जैसे हम आपको हिंदी सेलेक्ट करके बताते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ये डैशबोर्ड का ये पेज, और जिस भी विद्यार्थी के समग्र आईडी से खुला होगा उस विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रोफेशनल कैरियर्स और वोकेशनल कैरियर्स दिए हुए हैं। बहुत सारे कैरियर्स के ऑप्शन हैं यहाँ पर, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कार्टोग्राफर, केमिस्ट, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवाणु वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनिस्ट, होम साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन दिए हैं जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर रहे हैं, गणित विज्ञान। जो भी बच्चा जिस विषय में उसका इंटरेस्ट है, जिस लाइन में उसका इंटरेस्ट है, उसी को सेलेक्ट करना हो, क्लिक करना है। यहाँ पर हम गणित विज्ञान को सेलेक्ट किए हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद ये पेज ओपन हो रहा है। देखिए, संक्षिप्त में यहाँ पे पहले बताया गया है कि गणित में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है और कितनी पसंद है। फिर उसके कैरियर के बारे में बताया गया है कि मैथमेटिशियन एक साइंटिस्ट है जो कि गणित की फील्ड में समस्याओं को हल करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स हल करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है स्पेशलिस्ट ट्रैक इस कैरियर में। अब बहुत सारे ट्रैक हैं इसके लिए, जैसे एम्प्लॉयड मैथमेटिशियन, कंप्यूटेशनल मैथमेटिशियन, फाइनेंशियल मैथमेटिशियन, इस तरह से बहुत सारे ट्रैक हैं। और इसको जानने के लिए ग्रीन कलर पे लिखा हुआ है। किसी भी स्पेशलिस्ट ट्रैक को जानने के लिए आप ग्रीन कलर पे क्लिक कर देंगे। फिर अब जो भी कैरियर आपको पसंद आता है उस कैरियर में आप प्रवेश कैसे पा सकते हैं उसका ऑप्शन दिया गया और उसके बारे में बताया गया है कि अगर आपने गणित को सेलेक्ट किया है, 10th क्लास में आपने गणित ली हुई है, तो 11th में जाकर के आपको विज्ञान स्ट्रीम में पीसीएम लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है, और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है।
अब इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है? अब जो बच्चे 12वीं करके निकल रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर है कि 10+2 की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं, मैथ्स में ले सकते हैं या स्टैटिस्टिक्स में ले सकते हैं। और बैचलर डिग्री लेने के बाद अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके लिए भी ये देखिए ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए न्यूनतम शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, अधिकतम शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, इसकी जानकारी दी हुई है। फिर शिक्षा पूरी करने में कितना समय लगता है उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और इस विषय को लेने के बाद आपको रोजगार के कौन कौन से अवसर प्राप्त होते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। फिर इस रोजगार के अवसर आप पढ़ लें इसको ध्यान से, किस किस दिशा में जा सकते हैं और उसके लिए आवश्यक आपकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, वो बताया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें बच्चे पहले से ही जान सकते हैं कि अगर हम इस स्ट्रीम को ले रहे हैं तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी। तो एंट्री लेवल पर आपकी सैलरी कितनी होगी, फिर बाद में कितनी होगी, जब आप सीनियर होंगे तो कितनी होगी, इसका पूरा यहाँ पर ग्राफ दिखाई दिया गया है। और मासिक आय यहाँ पर देखिए, प्रवेश स्तर पर आपका 25,000, जूनियर स्तर पर 70,000 और फिर फाइनल स्तर पर 2.5 लाख तक की सैलरी आप इसमें पा सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी इसमें पूरे ऑप्शन हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे क्लिक करके आप वापस से पेज में जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ही दिशा में क्लिक करके और जानकारी दी है। इस तरह से आपको वोकेशनल कैरियर्स के बारे में भी बहुत सारे लाइंस हैं, प्रोफेशनल कैरियर्स के बारे में बहुत सारी लाइंस हैं, जिसको आप एक एक करके क्लिक करके और ध्यान से पढ़ सकते हैं। वापस से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें पुनः ये पेज दिखाई देगा और इस पेज पे हम दोबारा से देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं। तो यहाँ पे पूरे कॉलेज दिखाई दिए हैं, लगभग 25,393 कॉलेज के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाई गई है। व्यू मोर प्रोग्राम पर आप क्लिक करके हर कॉलेज के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस हो रहे हैं, कौन से क्या हो रहा है और कब इसकी प्रवेश तिथि है, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद वापस आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप जो तीसरी जानकारी यहाँ पर लेंगे वो है प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी। पहली हो गई कैरियर संबंधी जानकारी, फिर कॉलेज संबंधी जानकारी और तीसरी हो गई प्रवेश परीक्षा। अब प्रवेश परीक्षा में देखिए पूरे कॉलेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये खासतौर पर हम 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं। पूरे कॉलेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो यह बताता है कि आपकी नोटिफिकेशन वहाँ का अनाउंस हो गया है और आपके प्रवेश की तिथि आ गई हो और प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यदि येलो करके दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि अनाउंस तो हुआ है लेकिन अभी प्रवेश प्रक्रिया क्लोज्ड है। यदि ये रेड में दिखाई देता है तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखिए लगभग ग्रीन में ही सारे कॉलेज के आ गए हैं, उनकी तिथि आ गई है कि किस लास्ट डेट क्या है। आप क्लिक करके व्यू डिटेल पे क्लिक करके उसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरह से कर्सर को ऊपर नीचे करके और इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर वापस आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे चौथी चीज़ आपको दिखाई दे रही है छात्रवृत्ति प्रतियोगिता और अवार्ड के संबंध में। इसको ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ व्यू डिटेल पे जाना है। व्यू डिटेल पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन ये दी गई है, फिर उसके बाद अवार्ड दिया गया है, फिर एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है, फिर एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इसकी, वो हर कॉलेज की अलग अलग दी गई है। इसके साथ भी अदर और इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ हर कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो बहुत सारे कॉलेज अलग अलग, आपको गूगल पे जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल पर सारी चीज़ें एक साथ ही आपको मिल जानी है। इसके बाद ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं देखने के बाद और यहाँ पर जाकर के लॉग आउट करना है, तभी दोबारा से लॉग इन होगा।
तो ये देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया, वापस से यही पेज दिखाई दिया। और अब हम ये बताएंगे कि दूसरी लॉगिन टीचर्स को कैसे करनी है। कैरियर काउंसलर टीचर्स जो कि लॉगिन करेंगे, वो लॉगिन करने के लिए आईडी के स्थान पर अपनी संस्था का डाइस कोड लिखेंगे और डाइस कोड लिखने के बाद डाइस कोड के साथ ही बिना स्पेस दिए T1 लिखेंगे तथा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वापस से यह पेज फिर से दिखाई देगा, वही पेज जैसे कि स्टूडेंट के लॉगिन के द्वारा दिखाई दिया था। कैरियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति प्रतियोगिता एवं फेलोशिप संबंधी जानकारी। और फिर से यहाँ पर जा कर के आप मेरा कैरियर को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप भर करके चूज़ करके ध्यान से पढ़ करके और इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद तीसरी तरह से किस तरह से आपको लॉगिन करनी है, वापस से यहाँ पर स्कूल के द्वारा ये लॉगिन किया जा सकता है। यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड लिखना है और डाइस कोड लिखने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिखना है 1 2 3 4 5 6 और क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्कूल रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स, सिनॉप्सिस, मेंटरशिप, ये सारी जानकारी यहाँ पर क्लिक करने से मिल जाएगी। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू स्टूडेंट्स, व्यू स्कूल रिपोर्ट्स, व्यू स्कूल एनालिटिक, डाउनलोड इन एक्टिव स्टूडेंट। अब व्यू स्टूडेंट को जब क्लिक करेंगे तो जिन बच्चों ने अपनी समग्र आईडी से लॉगिन किया हुआ है उनके नाम दिखाई देंगे और स्कूल में रिपोर्ट क्लिक करने पर जितने बच्चों ने अभी तक लॉगिन किया है और इसको देखा हुआ है उनकी दिखाई देगी। अगर बच्चों ने अभी भी इसको लॉगिन नहीं किया है तो वो डाउनलोड इन एक्टिव स्टूडेंट्स को अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो पूरी लिस्ट बच्चों की आ जाएगी और उस लिस्ट से आपको समग्र आईडी भी मिल जाएगी और ये भी दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने इसको लॉगिन किया है, कितनों ने नहीं किया है। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत वो विद्यार्थी जिन्होंने MP कैरियर मित्र ऐप के द्वारा अभिरुचि परीक्षण टेस्ट दिया है, उनका समग्र आईडी से ये तुरंत लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यदि बच्चों का किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है तो उन्हें अपने शिक्षक से जानकारी लेनी पड़ेगी। अपने शिक्षक से मदद लें, उससे वो उन्हें बता देंगे। जिन स्टूडेंट का डेटा MP एस्पायर पोर्टल पर नहीं है, जिससे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो वो आई ड्रीम कैरियर वेबसाइट पर जा कर के और कैरियर संबंधी जानकारी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हर विद्यालय का, हर शिक्षक का यह दायित्व है कि यह जानकारी हर विद्यार्थी के पास तक पहुँचाएं, क्योंकि यह उनके कैरियर का सवाल है। जो विद्यार्थी 12वीं पास किए हैं उनको कॉलेज संबंधी, जो 10वीं पास किए हैं उनको 11th में कौन सा ग्रुप चयन करना है, किस में एडमिशन लेना है, इसलिए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर विद्यार्थी के पास यह प्राथमिकता से यह जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि बच्चे इसमें लॉगिन कर सकें और लॉगिन करने के बाद अपने कैरियर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। संभवतः आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। यदि बच्चों को किसी चीज़ में दिक्कत जाती है तो वो अपने शिक्षक से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।